द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। 14 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे के प्रचारार्थ नागपुर पहुंचे। नागपुर के दीक्षा भूमि पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन कर विकास ठाकरे के प्रचार सभा गोलीबार चौक पहुंचे। पहले से ही गोलीबार चौक में हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जोरदार स्वागत किया। इस प्रचार सभा में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बालासाहब थोरात, पूर्व पालक मंत्री सतीश चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री अनीश अहमद सहित सेना, राका, आप, कम्युनिस्ट पार्टी, आरपीआई सेकुलर के नेता उपस्थित थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इस गोलीबार चौक में आगमन हो चुका है। सब लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और जोर से हम सब नारे लगाएंगे, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, उनके सांसद बोल रहे हैं जी, बंजारे जी, बंटी सिरके जी, नाना गवंडा जी, अतुल कुटेचा जी और भी नेता बहुत से यहाँ मंच पर बैठे हैं, गिरीश पांडव, सभी मैं सब किसी का नाम छूट जाता है क्योंकि मंच पर मंच छोटा है, लीडर्स ज्यादा हो गए बड़े हैं। ऐसा न हो उनके साथ नहीं नीचे गिर इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि वो बैठ के संभल के बैठे और हमेशा दूसरों को गिराने का न सोचे, दूसरों को उठाने का सोचे। साथियों, ये तो 18वीं लोकसभा है और ये 18वीं लोकसभा चुनाव में हमारा बहुत बड़ा कोशिश होना चाहिए। मैं दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सुबह 8:30 बजे श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति नमन करके मैं ये फिर नागपुर को दीक्षा भूमि का दर्शन लिया, फिर आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हर बाधा को पार किया, उनका एक
मशहूर कहना है वो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये उनके मंत्र है। इस मंत्र को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो भारतीय संविधान ही ले जा सकता है। और इसी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हम निकले हैं। और ये किसी एक के लिए नहीं, किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। ये जो प्रश्न है इस देश के 140 करोड़ जनता को अपने हकूक को कायम रखने के लिए हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई न गडकरी के साथ है न मोदी के साथ है। हमारी लड़ाई जो है मनुवादी के विचारधारा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है और हमारी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। हम कोई हिटलर नहीं बनना चाहते, हम कोई ऑटोक्रेट बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबको समान स्थान हो, सब मिलकर रहे। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट एक होकर रहे। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया। बार बार मोदी जी कहते हैं बाबा साहब के, जरा थोड़ा थोड़ा बाबा साहब के संविधान को हम बचाते हैं। अरे तुम कौन बचाते? अरे लिखा हमने, बनाया हमने, मेरे बाबा ने बनाया, तू प्रधानमंत्री बना। अगर बाबा साहब संविधान में गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता, मेरे भाइयों को पहले वोटिंग का अधिकार नहीं था, संविधान लिखने से पहले गरीबों को नहीं था, मजदूरों को नहीं था, छोटे मोटे काम करने वालों को नहीं था। सिर्फ ब्रिटिशों के जमाने में अमीर लोगों को वोटिंग का अधिकार था। जो इनकम टैक्स देते हैं उसको बाद में पढ़ोगे। संविधान में यह पहला ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्री और पुरुष को सरिसमान अधिकार दिया। एक वोट, उसकी एक ही कीमत और सबको बराबर का हक, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पेश किया। तब से लोग आपके घर को पहुंचने लगे। 1950 के बाद सभी लोग तुम्हारा घर घर पहुंचकर वोट मांगने लगे। लेकिन ये अधिकार आपको जो मिला आजादी मिलने के बाद, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सब मिलकर जब देश आजाद किए, उसी के साथ देश के संविधान बने का अधिकार जब बाबा साहब अम्बेडकर को दिया और ये जो लोकतंत्र के रूप में हमारा राज्य उभरा, तब से आपके पास सब लोग आने को शुरू हो गया। ये याद रखो, हमारे नए जितने भी नौजवान हैं उनको मालूम नहीं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन यह ऐसा हुआ, हमारे पास एक कहावत है, मेहनत करे मुर्गा साहब अंडा खाए फटे साहब। मेहनत तो हमारी है, देश के लिए हम लड़े,
देश के लिए हम मरे, देश के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूले पे चढ़े। तुमने क्या किया? मोदी साहब क्या किए? मोदी साहब के लोग कोई हिंदुस्तान के आजादी के वक्त ना वो अब चलवली में भाग लिए, ना वो लड़ाई करे, ना वो सिर्फ नौकरी में भर्ती होते गए बहुत से आरएसएस की। अब आके बोलते हैं भारत को विशाल बनाने का है। हम वही बनाएंगे, हम भी है, लेकिन विशाल बनाने वाले लोग आजादी के लड़ाई में कहां थे? तुम कहां छुप के बैठे थे? आज जो तुम बाहर आके हमको वोट दो, और हमने कोई बोलता हम राम मंदिर बनाए हमको वोट दो, बोला कोई बोल रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमने अनुष्ठान में ला रहे, बोलता अरे बाबा, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो भी तुम्हारे दफ्तर में नहीं लगती थी। बाबा साहब अम्बेडकर का तो फोटो तो छोड़िए, देश का तिरंगा झंडा भी उनके आरएसएस के ऑफिस के ऊपर नहीं लगता। ये सब मालूम है नौजवानों को, फिर भी बोलते मोदी मोदी। क्या किया मोदी ने? तो आपको धोखा दिया। और मोदी के साथ जो लीडर साहब हैं, चाहे वो नागपुर के हो चाहे कहीं के भी हो, ये लीडर्स मोदी का साथ दिए। और मोदी ने क्या कर दिया? नौजवानों, युवाओं, भाइयों बहनों, मेरे परिवार के लोगों, ये बोलकर ये कहा मुझे अगर आप चुन के लाएंगे, मेरी सरकार अगर आएगी, ये मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हर युवाओं को नौकरी मिलेगा। हर साल 2-2 करोड़ नौकरी मिलेंगे। 2-2 करोड़ नौकरी हर साल आपको मिले? अरे बोलो, दम के बोलो यार। नहीं। 2 करोड़ नौकरियां भी 10 साल में कितने नौकरी हो गए? 20 करोड़। अब पूछो गडकरी साहब को और मोदी को, साहब आपके 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? वो नौकरी लाओ, फिर उस वक्त तुम वोट मांगो। ये वायदा था ना तुम्हारा, ये तो वादे की गारंटी थी ना, तेरी गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली।